Friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome back to the Swaraj batch. This is day 3. This is Railway Pharmacist day 3 as well as DSSSB day 3 as well as Prison Department BMC and OSSSC Pharmacist day 3. Okay. So, A class essential है for जितने भी आपके अपकमिंग फार्मेसी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस आएंगे अभी या फिर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर लिया है, उन सब के लिए ए क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज़ द स्वराज बैच. दिस इज़ फ्री बैच टू यू. सबके लिए फ्री है. सो सबको शेयर भी करना है आपको. जिनको आरंभ बैच में आना है आपको 59 रुपीज़ पे करना है. ठीक है. आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स है, मुझे पता है कि आपकी बैच पेड रहती है, फ्री रहती है. दोनों भी टाइप की बैच है, फ्री भी बैच है, पेड भी बैच है. मोस्टली तो फ्री है, मोस्टली है. बहुत सारी बैचेस फ्री है. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करें. ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट दिखते हैं कि आपके सारे क्लासेस पेड है, तो आप लोग अटेंड नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा ना फ्री है या पेड है. जो क्लास फ्री है सबको दिखेगी, जो पेड है वो नहीं दिखेगी. जिनके पास सब्सक्रिप्शन है बस उन्हीं को दिखेगी. ठीक है. सो जो क्लास आप देख पाते हो दैट मीन्स वो क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ठीक है. जिनको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. अगर आप खुद से फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो आरके फार्मा ग्रुप इन द टेलीग्राम सर्च बॉक्स. जहाँ पे सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आपको आरके फार्मा ग्रुप टाइप करके देखना है. आप टाइप करने के बाद आपको ग्रुप फाइंड आउट होगा. ठीक है. सो जो लोग चैनल पे नए हैं, क्लास को क्लास को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम जितनी भी क्लासेस आती है आपको सारी टाइम टू टाइम मिलती रहे. आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. ठीक है. सो वेलकम दोज हु आर न्यू टू द क्लास एंड अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लास स्टार्ट करेंगे. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 95 इज़ द लास्ट वन, आई थिंक, है ना. क्वेश्चन नंबर लास्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर लास्ट इज़ 95. क्या आंसर रहा है इसका आपको कमेंट करना है. जिन लोगों ने क्लास देखी होगी या फिर जिनका स्टडी अच्छा है वो लोग इसका आंसर बताएंगे. ठीक है. जिनका नहीं है आपको प्रीवियस क्लास देखनी है. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96. So the next question is that name of the anti-amoebic drug having an imidazole ring and the nitro group and its structure is. पूछा क्या है? The name of anti-amoebic drug having an imidazole ring. कौन सा रिंग चाहिए? imidazole and a nitro group and its structure is. तो क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल होता है, कार्बेमाजोल होता है, मेथीमाजोल होता है या फिर मिथोट्रिक्सेट इज द करेक्ट वन. विच इज द करेक्ट वन? द नेम ऑफ एंटी अमीबिक ड्रग, उसको चाहिए इमिडाजोल रिंग एंड चाहिए फिर नाइट्रो ग्रुप. सो इन इट्स स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है? तो ये होता है दैट इज मेट्रोनिडाजोल. क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल. ऑप्शन A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Move on to the next question. Question number 96. The most commonly used diuretic in the combination with a antihypertensive is. Question रहा है the most commonly used diuretic in the combination with a hypertensive is. The first one hydrochlorothiazide. Second one furosemide, third one ethacrynic acid, and the last one spironolactone. Which is the correct one? Question number 97 is that. Which is the correct one?
तो ये होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, दैट इज हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज दैट a diuretic specially useful to induce diuresis in case of poisoning. In cases of poisoning, which is the correct one? These are the option. The option first is that mannitol, second one chlorthalidone, third one triamterene, and the last one bumetanide. Which is the correct one? A diuretic specially useful to induce diuresis in case of poisoning. So which is the correct one? ये होता है that is mannitol. क्या होता है? mannitol. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question, question number 99. Trade discount is what? What is trade discount? इसमें अगर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं किसी भी पेपर्स में, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, मैं जो पेपर सॉल्यूशन आपसे सॉल्व करवा रही हूँ वो लेती हूँ फ्रॉम 1 to 100। उसमें टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस। अभी तक शायद मैंने टोटल पूरे 5 पेपर कंप्लीट किए 100 क्वेश्चंस के। अभी तक तो बहुत सारे हुए हैं, बट अभी रिसेंटली 5 पेपर कंप्लीट हुए। अगर आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो 5 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। 5 पेपर को आपको फिर से रिवाइज करना है। इनमें अगर कुछ आपको रिपीट भी दिखता है तो नो प्रॉब्लम, नो वरी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसलिए आपको रिपीट मिलेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे नहीं। अगर मुझे फाइल बनाते समय दिख जाते हैं तो मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, सो आपको सारे क्वेश्चंस फिर से पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज दैट ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेकेंड वन नॉट रिकॉर्डेड बोला है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, थर्ड वन रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, एंड द लास्ट वन not recorded in the credit side of cash book. Which is the correct one? क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट होता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज दैट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। विच इज द करेक्ट वन? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट होता है दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इजी सा क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज गिवन इन द फिल इन द ब्लैंक scheduled. In which schedule standard of ophthalmic preparation is given? The first one is that F1, second one F2, then F3 and then FF. आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्लियर, ये है यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे है F3। ओके, सो विच इज़ द करेक्ट वन? किस में आता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? तो ये आता है इन द स्केड्यूल FF। किस में आता है? FF। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। विच वन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। जो लोग चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं, उनको एक बात पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को स्केड्यूल पे सेशन चाहिए या फिर आपको याद हुए हैं? ठीक है, अगर आपको नहीं याद हुए हैं या फिर आपको परफेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इसी क्लास के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट कर लेना कि हमें क्लास चाहिए ऑन स्केड्यूल्ड, ऑन फार्माकोपिया, जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप बता देना। ठीक है, बहुत सारे नहीं, एक एक टॉपिक बताना, एक एक टॉपिक क्लियर होंगे। एक साथ आप बहुत सारे भी बताओगे तभी होना तो एक ही टॉपिक है ना। सो जो जो इसेंशियल है वो बताते चलना। ठीक है, सो ये फाइल यहाँ तो एंड हुई है, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।
So this is the model paper number 6. 5 पेपर कंप्लीट कर ले ऑलमोस्ट. अभी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मॉडल पेपर नंबर 6. सो द क्वेश्चन फर्स्ट इन दिस मॉडल पेपर, एन एग्जाम्पल ऑफ लिपोप्रोटीन इज, एन example of lipoprotein is. The first option is that lecithin, then xanthine oxidase, then hemoglobin, and the last one mucin. Which is the correct one? An example of पूछा है lipoprotein. So which is the correct one? कौन सा है lipoprotein का example? That is lecithin. Which is correct one? Lecithin. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 2. Values are widely used to confirm diagnosis of myocardial infarction is that. Values of are widely, यहाँ पे fill in the blanks है. Values of के बाद करना है आपको fill in the blanks. Are widely used to confirm diagnosis of myocardial infarction. So first option is that cholinesterase, then alkaline phosphate, then SGOT and SGPT. Which is the correct one? Values of fill in the blanks are widely used to confirm diagnosis of myocardial infarction. So ये होता है that is SGPT. क्या होता है? SGPT. क्या होता है SGPT? What is the full form of SGPT? ये होता है that is, क्या होता है SGPT का? सीरम ग्लूटामिक SGPT पायरुइक ट्रांसअमाइनेज. क्या होता है SGPT? SGPT is what? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज. क्या होता है SGPT का लॉन्ग फॉर्म? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज. गॉट इट? किसे यूज़ होता है ये टेस्ट? ये टेस्ट यूज़ होता है अ टेस्ट दैट गेजेस द कंडीशन ऑफ लीवर. किसके लिए? कंडीशन ऑफ लीवर को डिटेक्ट करने के लिए. कौन सा टेस्ट यूज़ होता है? दैट इज SGPT. कौन सा टेस्ट यूज़ होता है? SGPT. ठीक है. नेक्स्ट, SGOT का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज SGOT? SGOT क्या होता है ये आपको बताना है. ठीक है. SGPT मैंने बताया आपको क्या होता है. सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज. क्या होता है? ये ऐसी टेस्ट होती है कि क्या करती है? गेजेस द कंडीशन ऑफ लीवर. ये होती है SGPT. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Finasteride, that is 5-alpha azoreductase inhibitor, is indicated to treat what? क्या पूछा है? फिनास्टेराइड. क्या पूछा है? फिनास्टेराइड. So the option are given below. The first option is that BPH. क्या होता है BPH? Second one TB, then CCF, and the last one RA. Which is the correct option? Finasteride is indicated to treat what? तो फिनास्टेराइड कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ होता है इन BPH. किस में यूज़ होता है? BPH. क्या होता है BPH? व्हाट इज BPH? क्या होता है? ये होता है दैट इज benign, B for benign, then prostatic, H for hyperplasia. ठीक है. benign, prostatic, hyperplasia. फिनास्टेराइड जो होता है ये यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ BPH, दैट इज benign prostatic hyperplasia. Got it? BPH कॉज किससे होता है आपको पता है? BPH is caused by
इज कॉज बाय, आपको बताना है, क्या बताना है, BPH इज कॉज बाय। क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे, BPH इज कॉज बाय, आपको बताना है, ठीक है। जो ये फिनास्टिडाइड होता है, ये यूज़ होता है टू ट्रीट द मेन हु हैव सिम्टम्स ऑफ बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेशिया। किसमें यूज़ होता है फिनास्टिडाइड? Finasteride is used to treat men who have the symptoms of BPH, that is benign prostatic hyperplasia। ठीक है, ऑप्शन बी इज कर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, ये आपको बताना है BPH किससे कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम RNA to a protein, a process by which genetic information flows from RNA to protein is. These are the option: replication, mutation, translation, and the last one, transcription. Which is the correct one? The process by which the genetic information flows from RNA to protein होता है, that is translation। क्या होता है? Translation. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 5. Which of the following tissue is primarily responsible for formation of urea? कौन होता है responsible for formation of urea? ब्रेन होता है, किडनी होता है, मसल या फिर लीवर? Which is the correct one? Which tissue is responsible for formation of urea? तो ये होता है दैट इज लीवर। कौन होता है? लीवर। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सप्लाइड टू द ह्यूमन by a normal action of intestine flora? What is the question? Which of the following vitamin can be supplied to the human by the normal action of intestine flora? So options are given here: vitamin K, vitamin A, vitamin D, and vitamin E. Which is the correct one? Normal action of intestine flora supplied to the human by normal action of normal action of intestine flora. So which vitamin is correct one? That is vitamin K. Which one? Vitamin K. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question, question number 7. Lowest blood pressure is seen in. Lowest blood pressure is seen in arterioles, veins, aorta, capillaries. Which is the correct one? Lowest blood pressure is seen in. कहाँ पे सीन होता है? ये होता है वेंस में। इसमें सीन होता है वेंस। लोवेस्ट ब्लड प्रेशर इज सीन इन द वेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा सेल इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहांस आर द सोर्स ऑफ। Alpha cell in the isolate of Langerhans are the source of glucagon, glycogen, insulin, secretin. Which is the correct one? So, which option is correct? That is glucagon. Which is glucagon. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते हैं? कमेंट भी करना है, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ पूछने का, फिर निकल जाता है माइंड से। तो एक बार कंफर्म कर देना कि आपको सारे क्वेश्चन विजिबल होते हैं अच्छे से एंड साउंड भी ठीक आता है। जो बाहर का नॉइज़ होता है ना, उसे आप थोड़ा इग्नोर कर लिया करो, वो तो आएगा ही, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि एडिट वेडिट करूँ। सो मैं एडिट नहीं करती, डायरेक्टली आपको वीडियो सेंड करती हूँ।
दैट्स वाई उसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ मसल डिवॉइड ऑफ टोनस इज, अ मसल डिवॉइड ऑफ टोनस इज, द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट hypotonic, then spastic, then hypertonic and atonic. Which is the correct one? A muscle devoid of tonus is. तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज एटॉनिक. क्या होता है? एटॉनिक. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. Got it? Next question. Question number 10 is that carbohydrate is stored in the body principally as. Carbohydrate is stored in the body principally as maltose, glucose, sucrose, glycogen. These are the option in that question. Which is the correct one? तो ये होता है दैट इज ग्लाइकोजन. क्या होता है? ग्लाइकोजन. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11. Thermolabile solutions are sterilized by what? The option first is that dry heat sterilization. Second one, sterilization by filtration. Then autoclave. Then the heating with the bactericides. Which is the correct one? Thermolabile solutions are sterilized by what? तो ये स्टरलाइज किया जाता है बाय स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन. किससे होता है? स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If function of normal adult spleen is 2. A function of normal adult spleen is 2. First option, filter lymph. Second one, support life. Then produce RBC. And the last one, store RBC. Which is the correct one? A function of normal adult spleen is 2. So which one is correct? That is stored RBC. That is store RBC. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. फंक्शन पूछा है नॉर्मल एडल्ट स्प्लीन. दैट इज स्टोर्ड RBC. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. लिपिड्स आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिपिड्स आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स of which of the following cellular components? A is that chromosome, then ribosome, then membranes, and the last one cytoplasm. Which is the correct one? तो ये होता है that is membrane. क्या होता है? membrane. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 14. Idiosyncrasy means what? Idiosyncrasy means क्या होता है? The first is that general intolerance to the drugs. Second one, individual intolerance to the drug. Third one, side effect. And the last one, contraindication. Which is the correct one? Idiosyncrasy means क्या होता है? तो ये होता है general intolerance to the drug. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. That is जनरल इंटॉलरेंस टू द ड्रग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है. दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन है. अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. गॉट इट? सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जितने भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको. ठीक है. और बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है. इफ़ यू लाइक द क्लास देन आपको लाइक बटन पे प्रेस भी करना है. ठीक है. सो थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.